고통이나 नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि जैसे कल रात में हमारा लाइव स्टार्ट हुआ था, पर लाइव क्या हुआ था, किसी टेक्निकल इशू के कारण स्टॉप हो गया था अपने आप। तो अब हम लोग उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अभी हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो होगा आपका आर डी शर्मा का। और ऐसा क्वेश्चन होगा जो हमारे एग्जाम में आ सकता है कि जैसे एग्जाम मान लीजिए आपका 17 फरवरी को है। 17 फरवरी को मैथ का एग्जाम है, 17 फरवरी 2026 ये है। तो हमारे चैनल पे आपका स्पेशल रिवीजन जो शेड्यूल है वो चल रहा है। रिवीजन चल रहा है हर टॉपिक का। जैसे कुछ वीडियो लाइव होगा, कुछ वीडियो रिकॉर्डेड होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये रिकॉर्डेड वीडियो है कल रात के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, जिसमें हम लोग मेन डिस्कस करेंगे आर डी शर्मा का जो एक्सरसाइज है। तो आर डी शर्मा में जो क्वेश्चंस है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए आइडेंटिटीज हम लोग कौन कौन सा यूज कर रहे हैं। हम लोग एक यूज करेंगे इसमें कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एक ये हो गया। फिर कॉट थीटा जो होगा ये हो जाता है हमारे पास कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तीन आइडेंटिटी होता है। तो पहला होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसी में हम लोग चेंज करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो हो जाता है हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ये होता है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना ध्यान रखना है। सेकेंड, ये फर्स्ट आइडेंटिटी हुआ। तो एक ही आइडेंटिटी है, उसका हम लोग अलग अलग फॉर्म में ये यूज किया गया है कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 दिया हुआ है, तो उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे कि अलग अलग चीज फाइंड कर लेंगे। सेकेंड जो होता है हमारे पास वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसी को यूज किया जाता है। ये हो जाता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर। अब थर्ड जो आइडेंटिटी होता है, मतलब तीनों आइडेंटिटी हम लोग यूज करते हैं, इतना ध्यान रखना है। थर्ड होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है ये होता है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है ये हो जाता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी यूज होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे दिया, इसको हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेकेंड हो गया हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और थर्ड हो जाता है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये हो जाता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, इन सब फॉर्मूलाज को लेके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देख लीजिए, इतना ही फॉर्मूला यूज होगा। एक और चीज होता है कि जैसे अगर हम लोग यूज कर सकते हैं ना, तो 1 बाई साइन थीटा जो होता है ये होता है हमारे पास कॉसेक थीटा। 1 बाई कॉस थीटा जो होता है ये होता है हमारे पास सेक थीटा, और 1 बाई टेन थीटा जो होता है ये होता है हमारे पास कॉट थीटा। इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये सब आइडेंटिटीज, मेन आइडेंटिटीज क्या हुआ, एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, और तीसरा जो हुआ वो ये हो गया। इसी को हम लोग यूज करके, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो होता है उसमें क्या होता है कि साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज किया जाता है। हम लोग जो एलएचएस दिया रहेगा और जो आरएचएस दिया रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। एक तरीका ये होता है कि हम लोग एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस प्रूव करते हैं, और एक तरीके आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस प्रूव करते हैं। ठीक। सेकंड जो होता है हमारे पास, सेकंड ये होता है कि मान लीजिए एलएचएस को प्रूव करके आरएचएस नहीं आ रहा है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस आरएचएस दोनों को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद उसको हम लोग
फाइंड करते हैं कि लास्ट में दोनों का सेम आ जाए, एलएचएस भी सॉल्व करके उतना ही है और आरएचएस भी सॉल्व करके उतना ही है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम सिंपल से चलते हैं हम लोग कि 1 - cos² थीटा, 1 - cos² थीटा इंटू ये दे दिया हमारे पास cosec² थीटा, cosec² थीटा इज इक्वल टू 1। ये हम लोग को प्रूव करना है मान लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस लेके चलेंगे। एलएचएस होगा हमारे पास 1 - cos² थीटा इंटू cosec²थीटा। एक चीज ध्यान रखिए, अब इसको चेंज किया जाएगा तो हमारे पास आइडेंटिटीज होता है कि अगर हम लोग sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है, तो 1 - cos² थीटा जो होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं sin² थीटा, और cosec² थीटा को लिखा जा सकता है 1/sin²थीटा। कितना ध्यान रखना है, अब ये sin² थीटा और sin²थीटा खत्म, बचा हमारे पास 1। तो यहाँ पे हम लोग एलएचएस लेके सॉल्व किए, तो हमारे पास आरएचएस हम लोग प्रूव कर दिए। तो ये इतना आसान है एकदम, आपको सिर्फ फॉर्मूला लेके चलना है कि जैसे 1 - cos² थीटा कितना होता है, तो sin²थीटा होता है, उसी तरीके से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एकदम आसान आसान तरीके से। आप लोग आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एक वीडियो देख के आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास कि 1 + cot² थीटा, 1 + cot² थीटा, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई किया गया है sin²थीटा से, sin²थीटा से, ये हम लोग को प्रूव करना है 1। सेम प्रोसेस होगा कि जैसे देखिए हमारे पास क्या होता है, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा जो होता है ये हो जाता है 1। तो अगर cosec² थीटा हम लोग को निकालना है, cosec² थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 + cot² थीटा। ये आपके ध्यान के लिए है, ये नहीं कि ये हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये सिर्फ इतना है कि आपको आइडेंटिटीज जो है उसको ध्यान में रखना है। मतलब ये आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ये चीज है। तो यहाँ पे हम लोग एलएचएस लेते हैं, तो गया 1 + cot² थीटा, 1 + cot² थीटा और इंटू sin²थीटा। ये सब क्वेश्चन हुआ, 1-2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा ना उसके हिसाब से हम लोग को, जैसे ऑब्जेक्टिव में दे दिया, मान लीजिए 2 नंबर के क्वेश्चन में दे दिया, तो उसके लिए अब यहाँ पे 1 + cot² थीटा जो है इसका वैल्यू होता है हमारे पास cosec² थीटा और इंटू sin²थीटा। cosec² थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin²थीटा और इंटू sin²थीटा, तो sin²थीटा और sin²थीटा खत्म, आ गया हमारे पास 1। तो ये हमारा आरएचएस, इससे एलएचएस को सॉल्व करके हम लोग आरएचएस यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि tan² थीटा इंटू cos²थीटा, जैसे हम लोग को प्रूव करना है, यहाँ पे दे दिया हमारे पास अगला क्वेश्चन tan² थीटा इंटू cos²थीटा, इसको हम लोग प्रूव करना है, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, 1 - cos²थीटा, ये चीज ध्यान रखना है। तो इतना ध्यान देना है कि tan थीटा जो होता है, सिंपल जान लीजिए इसमें कौन कौन सा आइडेंटिटीज यूज होगा। tan थीटा जो होता है इसको हम लोग लिखते हैं sin²θ/cos², और 1 - cos²थीटा जो होता है तो ये हो जाता है sin²थीटा के बराबर। 1 - cos²थीटा जो होता है ये होता है sin²थीटा के बराबर। तो हम लोग को मेनली क्या प्रूव करना है, हम लोग को मेनली प्रूव करना है sin²थीटा। अब यहाँ पे हम लोग एलएचएस लेके चलते हैं, तो tan²थीटा इंटू cos²थीटा, दो तीन तरीका है, जिस जो तरीका आप चाहें उससे यूज कर सकते हैं। तो tan²थीटा को हम लोग लिखते हैं sin²थीटा बाई cos²थीटा, और इधर है हमारे पास cos²थीटा, यहाँ पे cos²थीटा से cos²थीटा खत्म, बचा हमारे पास sin²थीटा। अब sin²थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 - cos²थीटा। ये हो गया हमारा एलएचएस, सॉल्व करके हम लोग आरएचएस यहाँ पे प्रूव कर लिए। एकदम आसान तरीका है कि अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको आइडेंटिटी जो है वो प्रॉपर पता होने चाहिए कि कौन सा। अच्छा, थोड़ा सा दिमाग एक्टिव भी रखना पड़ेगा कि अपने हिसाब से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, इतना ध्यान रखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे।
तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि जैसे दे दिया, मान लीजिए इसी में रूट का यूज कर ले। जैसे दे दे हमारे पास कॉसिक थीटा इंटू रूट अंडर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। सेम अभी हम लोग उसी पे चल रहे हैं, इतना ध्यान रखिए, साइन थीटा कॉस थीटा यही इसी पे चल रहा है। हम लोग को मैक्सिमम में क्या करना है, 1 प्रूव करना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे हम लोग एलएचएस लेंगे, बहुत इजी लेवल है, इतना ध्यान रखिएगा। तो एलएचएस में पहले हम लोग लिख लेंगे कॉसिक थीटा इंटू अंडर रूट 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/sin थीटा, और इधर हो जाएगा अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा। 1 - कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये साइन थीटा खत्म, बचा हमारे पास 1। ये आ गया हमारा, ये क्वेश्चन एकदम इजी लेवल है, इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहले इजी इजी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा -1, इतना ध्यान रखिएगा। ये है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू, हम लोग को प्रूव करना है 1। एक चीज ध्यान रखिए कि tan थीटा जैसे होता है हमारे पास, कि cot थीटा जो होता है वो हो जाता है हमारे पास 1/tan थीटा के बराबर, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा जो होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1। इसी चीज को हम लोग को यूज करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे हम लोग एलएचएस लेके चलते हैं, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 जो होता है ये हो जाता है हमारे पास tan स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 जो होता है ये हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम लोग चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो हो जाता है 1/tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा खत्म, बचा हमारे पास 1। एकदम आसान तरीका है, आप चाहे चुटकी में इसको, जैसे क्वेश्चन देखिएगा, प्रैक्टिस इतना कर लीजिए कि क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन देख के उसको हम लोग सीधा सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास tan थीटा प्लस 1/tan थीटा। ये है हमारे पास दे दिया हुआ है कि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये भी बहुत आसान है, इतना ध्यान रखिए। इसमें सिंपल आपको सॉल्व करना है कि जैसे हम लोग अगर एलएचएस लेते हैं, तो वही tan थीटा का क्या वैल्यू होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा का जो वैल्यू होता है ये हो जाता है हमारे पास कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसी सब चीज को हम लोग को यूज करना है। तो यहाँ पे एलएचएस लेके चलते हैं, ये हुआ tan थीटा प्लस 1/tan थीटा। ये हो जाएगा हमारे पास, tan थीटा को हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये जो होगा 1/tan थीटा जो होगा, इसको हम लोग चाहे तो एक और चीज लिख सकते हैं, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। कॉट थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अभी हम लोग बहुत आसान आसान इजी इजी क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो हम लोग अगर आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने पे हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसी को सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा हमारे पास, यूज करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो गया 1/कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये हमारा आरएचएस आ गया, इतना ध्यान रखना है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करते जाएंगे इसको, ये हमारे पास बढ़ते जाएगा। मतलब एकदम आराम से इजी वे में चलना है, इजी वे में सारा चीज
सॉल्व होते जाएगा। अब एक आता है हम लोग जिसमें रेशनलाइज करते हैं, कि जैसे रेशनलाइजेशन वाला 9th में आप लोग पढ़े हुए रेशनलाइज करने के लिए वो चीज, जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया यहाँ पे cos थीटा बाई 1 - sin थीटा इसको हम लोग को प्रूव करना है 1 + sin थीटा बाई cos थीटा। इतना ध्यान रखना है आपको। तो सिंपल जान लीजिए कि रेशनलाइजेशन में क्या होता है, नीचे प्लस रहेगा तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और माइनस रहेगा तो प्लस से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये LHS हो गया, इतना ध्यान रखना है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हुआ RHS, राइट हैंड साइड। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ये है कि हम लोग को जो सर पढ़ाते थे वो बोलते थे कि इससे जितना डरोगे, मैथ एक ऐसा चीज है कि आप जिससे जितना डरिएगा उतना डराएगा, और जितना आराम से इसको लगे रहिएगा। इतना ध्यान रखिए कि आप खाना खाते समय मैथ बना सकते हैं, टीवी देखते समय मैथ बना सकते हैं, जो आपका फ्री टाइम है खेलते हुए मैथ बना सकते हैं। इतना ध्यान रखना है आपको, आपके दिमाग में हमेशा ये चलते रहता है। तो पहला अगर हम लोग यहाँ पे LHS लेके सॉल्व करते हैं, LHS लेते हैं हम लोग cos थीटा बाई 1 - sin थीटा। इसमें क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मान लीजिए ये दे दिया हमारे पास, हम लोग को प्रूव करना है 1 + sin थीटा बाई cos थीटा, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग 1 + sin थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी 1 + sin थीटा से। एक चीज ध्यान रखिए कि अगर a/b दिया हुआ है तो ax/bx का भी वैल्यू सेम होगा, ay/by का भी वैल्यू सेम होगा। इतना ध्यान रखना है आपको। अब इसको हम लोग यूज करते हैं, तो ये सॉल्व करेंगे तो cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा, नीचे हो जाएगा हमारे पास 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा। तो एक चीज और ध्यान रखना है कि a+b इंटू a-b जो होता है ये हो जाता है हमारे पास a² - b²। तो नीचे देखिए, नीचे हमारे पास 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा बाई 1 - sin²थीटा। अब 1 - sin² थीटा जो होता है कि जैसे 1 - sin² थीटा का जो वैल्यू होता है ये हो जाता है हमारे पास cos² थीटा के बराबर। इसी को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा, और नीचे हो जाएगा हमारे पास cos²थीटा। तो cos थीटा से इसका स्क्वायर खत्म, बच गया हमारे पास 1 + sin थीटा बाय cos थीटा। सिंपल तरीका है, एकदम इजी वे में हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, ये सॉल्व होते जाएगा। अगला भी क्वेश्चन सेम तरीके का है, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं कि जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन दे दिया हमारे पास cos² थीटा, cos² थीटा +1/1 + cot² थीटा इज इक्वल टू हम लोग को 1 प्रूव करना है। अब इसमें दो चीज यूज होगा, एक यूज होगा हमारे पास कि cosec² थीटा माइनस cot² थीटा 1 होता है। तो अगर हम लोग cosec² थीटा को यूज करते हैं, cosec² थीटा जो होता है इसका वैल्यू होता है 1 + cot² थीटा। उसके बाद 1/cos थीटा जो cosec थीटा जो होता है ये हो जाता है हमारे पास sin थीटा के बराबर। जो चीज़ हम लोग को यूज करना है इसमें वो, और 1/cosec थीटा sin थीटा के बराबर, और sin² थीटा प्लस cos² थीटा इसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो इसी को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। LHS लेके चलते हैं, तो LHS में हो जाएगा हमारे पास cos² थीटा +1/1 + cot² थीटा। इतना ध्यान रखना है आपको। तो cos² थीटा प्लस 1/1 + cot² थीटा हो जाएगा 1/cosec² थीटा। 1/cosec जो होता है वो हो जाता है हमारे पास sin² थीटा के बराबर। तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा इसका वैल्यू जो होता है वो होता है हमारे पास 1 के बराबर। ये चीज ध्यान रखना है आपको। अब उसी तरह दे दिया कि मान लीजिए हमारे पास दे दिया sin² थीटा प्लस, सेम सेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इसी को अगर हम लोग चेंज कर देते हैं, चलिए क्वेश्चन लेके चलते हैं एकदम इजी। अगर आप चाहें तो आराम से बैठे बैठे घर बैठे बना सकते हैं। तो हम लोग को दे दिया क्वेश्चन, मान लीजिए sin² थीटा +1/1 + tan² थीटा, ये हम लोग को प्रूव करना है 1 के बराबर। इतना ध्यान रखिए।
तो इसमें भी हम लोग जो जो यूज करेंगे वो लिख देते हैं पहले। 1 + tan² थीटा जो होगा ये होता है हमारे पास sec² थीटा के बराबर। 1/sec थीटा जो होता है ये होता है हमारे पास cos थीटा के बराबर। और sin² थीटा प्लस cos² थीटा जो होता है ये हो जाता है हमारे पास 1 के बराबर। इतना ध्यान रखना है आपको। तो इसी सब चीज को यूज करके जैसे यहाँ पे अगर हम लोग LHS लेते हैं, ये हो गया हमारे पास sin² थीटा प्लस 1 + tan² थीटा जो दिया हुआ है पहले उसको लिखना है। अब इसको सेकंड में चेंज करना है, sin² थीटा प्लस 1/sec² थीटा। तो 1/sec कितना होता है, 1/sec जो होता है वो cos होता है। अब इसको हो जाएगा हमारे पास sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा LHS को सॉल्व करके हम लोग RHS इसको प्रूव किए। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारे पास आ गया ये जैसे अंडर रूट 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा बाई 1 + cos थीटा। इसको प्रूव करना है हम लोग को cosec थीटा माइनस cot थीटा। इतना ध्यान रखना है आपको, cosec थीटा माइनस cot थीटा ये हम लोग को प्रूव करना है। अब ये एकदम सिंपल तरीका है। cosec थीटा अगर हम लोग इसको चेंज करते हैं इधर तो क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा माइनस cos थीटा बाई sin थीटा। तो हम लोग को फाइनल क्या लाना है, फाइनल हम लोग को लाना है 1 - cos थीटा बाई sin थीटा। इतना ध्यान रखना है आपको। अब इसमें हम लोग LHS सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी रेशनलाइजेशन का यूज करेंगे। तो 1 - cos थीटा बाई 1 + cos थीटा। इसमें इंटू करेंगे हम लोग 1 - cos थीटा बाई 1 - cos थीटा। इतना ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, कैसे दोनों सेम मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये हो जाएगा हमारे पास 1 - cos² थीटा। जैसे मान लीजिए a - b, इतना ध्यान रखिए a - b, तो ये हो जाता है a - b का होल स्क्वायर। और अगर हमारे पास a + b इंटू a - b है तो ये हो जाता है हमारे पास a² - b²। अब इसी चीज को हम लोग अगर सॉल्व करते हैं आगे तो ये हो जाएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा हमारे पास sin² थीटा। तो दोनों पे स्क्वायर है, इतना ध्यान रखिए। तो इसका स्क्वायर हटेगा, रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 - cos थीटा बाई sin थीटा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट जो करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 1/sin थीटा माइनस cos थीटा बाई sin थीटा। सॉल्व किया जाएगा तो 1/sin थीटा हो गया cosec थीटा और cos थीटा बाई sin थीटा हो गया हमारे पास cot थीटा के बराबर। इतना ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास वही सेम चीज है कि जैसे हम लोग लेके चलते हैं 1 - cos थीटा, उल्टा हो गया थोड़ा सा, 1 - cos थीटा। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें इतना ध्यान रखिएगा। इसको बनाइएगा साथ साथ में, एक तो वीडियो चला लीजिए, दूसरी तरफ बनाइए। sin थीटा इज इक्वल टू सेम, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले बना चुके हैं, sin थीटा बाई 1 + cos थीटा। इतना ध्यान रखना है। तो इसमें भी हम लोग वही रेशनलाइज का तरीका यूज करेंगे। LHS लेंगे हम लोग 1 - cos थीटा बाई sin थीटा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर LHS सॉल्व करके RHS आ जा रहा है, चाहे RHS सॉल्व करके LHS आ जा रहा है, तो वो हमारे पास सीधा तरीका है। एक ही केस होगा जिसमें हम लोग को दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोनों सॉल्व करेंगे किस केस में कि हमारे पास LHS सॉल्व करके RHS नहीं है और RHS सॉल्व करके LHS नहीं है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करेंगे, 1 - cos थीटा बाई sin थीटा इंटू 1 + cos थीटा बाई 1 + cos थीटा।
सेम प्रोसेस, ऊपर हो जाएगा हमारे पास, अगर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ऊपर हो गया हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा होता है, और नीचे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। तो साइन थीटा से इसका स्क्वायर खत्म, बचेगा हमारे पास साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये हम लोग यूज करते हैं। तो ये एकदम आसान प्रोसेस होता है, इतना ध्यान रखिए। तो चाहे तो इसको आराम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि हम लोग को प्रूव करना है कि साइन थीटा है, साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, एकदम सिंपल से हम लोग चल रहे हैं, इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एकदम आसान है। अब इसमें हम लोग को क्या प्रूव करना है कि जैसे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो अगर हम लोग प्रूव कर लें कि 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये रिजल्ट हमारा आ जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा RHS जो है वो प्रूव हो गया। तो हम लोग बढ़ते हैं LHS लेके, यहाँ पे LHS अगर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 1 प्लस कॉस थीटा, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं, और 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे क्या होगा, नीचे हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का ध्यान रखिएगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारे पास जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बाय, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो हम लोग प्रूव कर रहे हैं, मतलब सॉल्व कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा से इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, आ जाएगा हमारे पास हम लोग को जो चाहिए था 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब इसको सेपरेट कर लिया जाएगा, तो सेपरेट होगा 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इतना ध्यान रखना है। तो ये आपका एकदम आसान प्रोसेस है, जिसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, और हम लोग को RHS के हिसाब से देखना है कि ये मतलब हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं उसको। RHS के हिसाब, RHS को देखते हुए हम लोग को सॉल्व करना है। और एक और चीज की, नियम कानून से बाहर नहीं जाते हुए हम लोग को इसको क्या करना है कि जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसको ला देना। अब अगला क्वेश्चन जैसे है हमारे पास, अगला क्वेश्चन में क्या हुआ, हमारे पास अभी तक क्रिस्टलाइजेशन का हम लोग चल रहे थे, तो अगला क्वेश्चन जो हो गया हमारे पास वो हो गया सेम क्रिस्टलाइजेशन वाला ही, पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। जैसे 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, हम लोग प्रूव करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो हम लोग को क्या प्रूव करना है, एक चीज ध्यान दीजिए, ये RHS है। RHS के हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं, तो हम लोग अगर प्रूव करते हैं 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो इससे हमारे पास ये जो RHS है वो प्रूव हो जाएगा। अच्छा है, हमारे पास आना क्या चाहिए, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मतलब ये हमारे पास अगर रिजल्ट आ जाता है तो हम लोग RHS इसको प्रूव कर लेंगे। तो ये हमारा LHS हुआ और ये RHS। तो इसमें भी हम लोग जो देखेंगे, हम लोग जो प्रूव करेंगे,
हाँ यही सब हो रहा है। ये हुआ हमारा RHS। तो LHS को हम लोग सॉल्व करके RHS प्रूव करेंगे इसमें। अब यहाँ पे LHS हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। ये हम लोग LHS लेते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा प्रॉपर रेशनलाइजेशन होगा इसका 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। तो इसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगले स्टेप में हम लोग करेंगे 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। कैसे कि ऊपर हम लोग को 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर चाहिए और नीचे हो गया 1 माइनस साइन थीटा। जब सॉल्व किया जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी है, उससे हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारा आ गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसे क्या करेंगे, स्क्वायर हम लोग कंबाइन कर लेंगे कि अगर इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो हमारा रिजल्ट RHS लगभग आ गया। अब ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर। इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये हमारा LHS सॉल्व करके हम लोग RHS पे आ गए। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ रहा है, लेवल जो है इसका टफ हो गया थोड़ा सा। अभी तक हम लोग आसान आसान क्वेश्चन देख रहे थे कि जिससे मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जिस दे दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा इंटू टेन थीटा बाई, नीचे दे दिया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग को प्रूव करना है कॉट थीटा। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि ये LHS RHS में हम लोग को क्या प्रूव करना है, RHS में हम लोग को प्रूव करना है कॉट थीटा। फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इतना ध्यान रखना है। तो ये LHS हम लोग लेके चल रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा। जब सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो हो जाता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और नीचे हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है, तो पहले सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा से ये आपका इसका स्क्वायर खत्म, कॉस थीटा से इसका स्क्वायर खत्म, तो फाइनल आ जाएगा हमारे पास 1 बाई साइन थीटा बाई 1 बाई कॉस थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा बाई साइन थीटा। एकदम इजी प्रोसेस है। कॉस थीटा बाई साइन थीटा जो होता है वो हमारे पास कॉट थीटा के इक्वल होता है। तो LHS सॉल्व करके RHS यहाँ पे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा पेन का कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, अभी तक बोरिंग चल रहा है ग्रीन ग्रीन, तो यहाँ पे हम लोग कलर चेंज करते हैं, येलो कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे इस टाइप का क्वेश्चन, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखिएगा। ये एक तरह से आपका VBI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बार हमारे पास आया हुआ है, बच्चे इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए एकदम आसान सा क्वेश्चन है कि जैसे टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लोग को प्रूव करना है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा।
तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करके ही देखते हैं। LHS ये है और ये RHS है हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको कि जैसे LHS ले लिए tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे हम लोग करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, tan थीटा का वैल्यू होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा जो होगा उसको कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 1 बाई कॉस का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा, तो ये लिखा सकता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है, जैसे हमारे पास होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो अगर 1 को इधर लाते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा। तुम्हें किसी ने मुंह खोलने के लिए कहा क्या? मैं सुनिए, हमें शॉपिंग सेंटर जा रहा है, वहीं ले चलिए अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। इतना ध्यान रखना है आपको। ये हुआ हमारा सॉल्यूशन इसका। तो ये क्वेश्चन बहुत मतलब हमेशा आता है, इतना ध्यान रखना है। तो ये एक तरह से VBI क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हमेशा आएगा। अब एक क्वेश्चन है कि जैसे अगर हम लोग अभी तक अलग अलग आइडेंटिटीज देख चुके हैं, मेनली जान लीजिए कितना आइडेंटिटीज होता है, 3 आइडेंटिटी होता है। तो ये हो जाता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी में सेकंड हो जाता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और थर्ड हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इन तीनों को हम लोग यूज करके सारा चीज सॉल्व करते हैं। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, ये हुआ सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे दिया हुआ है सेक थीटा प्लस कॉस थीटा। Welcome to OnlyMath.